इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक निफ्टी निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बैंक निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं कि कल हमें बैंक निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लेना है। तो देखो यहाँ पे जो मार्केट ने हमारे देखो कल ही मैं बोल के गया था कि जब तक मार्केट अपर साइड में 46,040 के लेवल को ब्रेक ना करे और जब तक मार्केट डाउन साइड में 45,450 के लेवल को ब्रेक ना करे हमें तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना। और मार्केट ने आज इसी रेंज के अंदर ही हमें कंसोलिडेशन करते हुए पूरा टाइम मार्केट ने आज बिता दिया। तो भाई कल के लिए हमारी जो एक्सपायरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। मार्केट कल किसी भी साइड ब्रेकआउट देगा ना, किसी भी साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो वहीं पे हम यहाँ पे एक जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं। बेस्ट कंडीशन क्या रहेगी कि यदि मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद मार्केट ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, देखो गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर फ्लैट ओपन हो जाए, घंटा में फर्क नहीं पड़ता। बस मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद सेकंड हाफ तक मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, दोनों ही कंडीशंस में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया 45,450 के लेवल का तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, और यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 46,040 के लेवल का तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन मार्केट को सेकंड हाफ में ये लेवल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यदि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में इन लेवल्स का ब्रेकआउट और या फिर ब्रेकडाउन दिया तो हमारे जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे मान लो मार्केट पहले ब्रेकडाउन पे 200 पॉइंट देने वाला है कल सेकंड हाफ में, तो मार्केट फर्स्ट हाफ में हमें सिर्फ और सिर्फ 100 ही पॉइंट का प्रॉफिट देने वाला है। तो बढ़िया रहेगा कि यदि मार्केट सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करे और उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दे। और ये जो 200 पॉइंट है ये बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में ये ब्रेकडाउन दिया 45,450 का तो मार्केट में यहाँ पे हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और वैसे मोस्टली यदि हम आज की सेलिंग को देखें तो आज की जो निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली है वो हमें रिलायंस की वजह से देखने को मिली है। रिलायंस 3% डाउन है और एफएमसीजी सेक्टर भी आज मार्केट में मोर देन 1% डाउन है, इसलिए आज मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली है। निफ्टी फिन निफ्टी में इतनी सेलिंग नहीं है जितनी उसमें बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इतनी सेलिंग नहीं है जितनी की निफ्टी में सेलिंग है। तो हमारे जीरो हीरो ट्रेड के लेवल हो गए कि यदि मार्केट ने सेकंड हाफ में 45,550 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे और अपर साइड में हमारा वही लेवल रहने वाला है 46,040 का। और जो हमने कल डिस्कस किए थे ना सारे लेवल्स, सेम टू सेम वो सारे लेवल्स हमारे आज भी काम करने वाले हैं, मतलब कल के दिन भी काम करने वाले हैं। डाउन साइड में हमारा पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 45,450 का, उसके बाद रहेगा 45,250 का, उसके बाद रहेगा 45,000 का, उसके बाद का रहेगा 44,890 फिर 880 का। इन चार लेवल्स के सपोर्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। और अपर साइड में की हम बात करेंगे तो अपर साइड में आपको ट्रेड लेना है 46,040 के लेवल के ब्रेकआउट पर ही, उससे पहले ट्रेड मत ले लेना, ठीक है। और उसके बाद का जो हमारा रिजेक्शन पॉइंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 46,200 का, और उसके ऊपर का निकल के आएगा 46,350 का। और देखो एक और चीज मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कई लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी कि भाई इतनी प्यारी ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई है और यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे 45,800 के ही ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूं, ये जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि भाई हम तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, उनके लिए ही ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, देखो यहाँ ध्यान से देखना, जो मार्केट में हमारा पहला रिजेक्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे वो निकल के आ रहा है 45,800। उसके बाद जो हमारा अगला अगला रिजेक्शन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 45,860। उसके बाद जो हमारा अगला रिजेक्शन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 45,920। उसके बाद हमारा जो अगला रिजेक्शन निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 45,950, और उसके बाद 46,000। तो भाई क्या आप 40 से 50 पॉइंट के लिए यहाँ पे कोई ट्रेड लेने वाले हो? यदि आपका टारगेट 40 से 50 पॉइंट है तो आप यहाँ पे 45,800 के ट्रेड पे 45,800 के ब्रेकआउट पे यहाँ पे कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यदि आपका यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का टारगेट है तो आपको 4640 के लेवल का ब्रेकआउट होने का ब्रेक करना पड़ेगा। 46,040 के लेवल का जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तभी हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, बनना मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रैप करता हुआ दिखाई देगा, जैसे आज मार्केट ने हमें निफ्टी में किया है। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। जीरो हीरो ट्रेड में आपको क्या याद रखना है, जैसे मार्केट 45,450 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें हमारा यहाँ पे एक पुट बैंक का जीरो हीरो ट्रेड बनेगा, और जो कि हमारा कल बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मार्केट में किया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी में स्पेशली बहुत प्यार मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है। अभी हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की।
कि आज मार्केट ने हमें निफ्टी में कहाँ फंसाया है। देखो कल की मैं वीडियो में मैं साफ साफ ये चीज बोल के गया था कि हमें पुट बाइंग के लिए जितने भी हम डाउन साइड के ट्रेड लेंगे उनकी पोजीशन साइजिंग जो हमारी होगी वो कम होगी, और कॉल बाइंग के जितने भी हम ट्रेड लेंगे उनकी पोजीशन साइजिंग हमारी ज्यादा होगी। तो जहां यहाँ पे जिन्होंने भी पुट बाइंग का ट्रेड लिया उनका आज कम लॉस हुआ होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल बोल के गया था कि हमारी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो देखो मैंने भी ये ट्रेड लिया था, जैसे मार्केट ने 21,670 के लेवल को ब्रेक किया मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन और देखो यहाँ पे मार्केट ने किया भी क्या है, देखो यहाँ बहुत बढ़िया फंसाया था आज मार्केट ने। मार्केट ने पहले तो ब्रेकडाउन दिया एक परफेक्ट बहुत प्यारी कैंडल के साथ में, उस कैंडल के से ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाया हुआ है। पहला रीजन तो ये शूटिंग स्टार कैंडल, दूसरा रीजन ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद हमारे पास मार्केट ने तीसरा रीजन और बनाया कि मार्केट ने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पे तीन रीजन देने के बाद भी हमारे जो पुट बाइंग का ट्रेड था उसको फेल किया, और मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल लेके गया। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं गया था क्योंकि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था, जैसे ही मार्केट ने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद इवनिंग स्टार कैंडल का ही हमने इवनिंग स्टार जो पैटर्न का जो स्टॉप लॉस होता है वही स्टॉप लॉस लगा दिया था, जिससे ज्यादा बड़ा लॉस तो नहीं हुआ। वैसे भी पोजीशन साइजिंग हमारी आज की पुट बाइंग के ट्रेड में कम थी, लेकिन हाँ भाई मार्केट ने आज हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फंसाया। और अच्छी भी बात है, मार्केट जब हमें ना बीच बीच में फंसाता रहता है ना, तो हमें हमेशा याद रहता है कि भाई मार्केट हमेशा सुप्रीम है, हम सुप्रीम नहीं है। उसके बाद जो देखो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो आज मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ निफ्टी में, वो किस ट्रेड में हुआ मैं बता देता। देखो आज जो मार्केट नीचे आया है वो मोस्टली आया है रिलायंस की वजह से। और यदि आप रिलायंस के चार्ट को जाके देखोगे ना, मार्केट ने रिलायंस ने, देखो आपको एक बार दिखा देता रिलायंस का चार्ट में। देखो मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने को मिली, रिलायंस के स्टॉक में हमें एक सेलिंग देखने को मिली, और इसी सेलिंग का हमने फायदा उठाया निफ्टी में। और निफ्टी ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया, हमने यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लिया, और इस पुट बाइंग के ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आज देखने को मिला। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे, एक सेकंड, कल के लेवल्स की, कि कल कौन कौन से लेवल्स पे हम निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। और यदि आज आपका निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर फिर निफ्टी में कहीं भी प्रॉफिट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर लॉस भी हुआ है तो भी बताना भाई। ठीक है, क्योंकि पता तो चले कि भाई कितने बंदे जो मेरे लेवल्स, जो भी मैं लेवल्स बता रहा हूं उन पर उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और उनके हिसाब से मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं। तो देखो कल के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी में, वो ये रहेगा कि या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 21,500 के लेवल को ब्रेक करे। स्पेशली एक नंबर, एक डिजिट बताऊं तो मैं आपको 21,490, यदि मार्केट ने कल 21,490 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,430 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,390 का, और चौथा टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे हमारा 21,320 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 21,490 के लेवल को ब्रेक करता है। तो ये तो होगा हमारा डाउन साइड के लेवल, डाउन साइड का ट्रेड, कि हमें डाउन साइड का ट्रेड कल किस कंडीशन में ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग के ट्रेड की बात करेंगे, तो भाई मार्केट को इंट्राडे में एक पैटर्न बनाने देना। अब मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट में अभी हम इस चार्ट को देखते हुए तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अभी हम यहाँ पे किस कंडीशन में एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यदि मार्केट इंट्राडे में कोई भी पैटर्न बनाता है, मान लो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और बाद में सेकंड हाफ में जाके यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट दिया, तो भी हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। कल हमें यदि कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेना है, कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, तो हमें इंट्राडे पैटर्न पर ही डिपेंड करना होगा निफ्टी के चार्ट में। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम चलते हैं हमारे फिर निफ्टी के एनालिसिस पे। ओके, देखो एक सेकंड, ठीक, देखो फिर निफ्टी की यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो सेम कंडीशन रहने वाली है, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो। इस कंडीशन में यदि मार्केट ने 20,230 20,230 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,180 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,070 का, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 19,985 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन होने के बाद
230 के लेवल को ब्रेक करता है तो, और यहीं पे यदि हमें कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है तो कॉल बाइंग की कंडीशन हमारी रहने वाली है, यदि मार्केट ने कल 20,365 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट ही निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,450 का। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर, यदि मार्केट गैप अप भी ओपन होता है, लेकिन गैप अप की कंडीशन में यदि मार्केट कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद में कोई ब्रेकआउट देता है तो भी हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएगा 20,450 का। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।